वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका 20वां पार्ट जो कि है छुपन छुपाई। छुपन छुपाई एक खेल होता है, सभी को पता है, आप सारे बच्चे खेले होंगे। तो चलिए इसको पढ़ेंगे, बाद में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इसमें जो भी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो आप सभी ने छुपन छुपाई खेल तो खेला ही होगा। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। तो जब भी आप छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते हैं तो क्या करते हैं, नंबर गिनते हैं 1 to 10 या 1 to 100। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग ढूंढने किसी बच्चों को जाते हैं, अपने दोस्तों को जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन किसी बारी थी, जीत की बारी थी सभी को ढूंढने की। तो उसने 1 से जीत 100 तक गिनकर ढूंढने के लिए निकल गया। तो उसने 100 तक गिनती गिनी और उसके बाद बच्चों को ढूंढने, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकला। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक काउंट कर रहा है, गिन रहा है और उसके बाद ये निकल जा रहा है ढूंढने के लिए अपने दोस्तों को। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। तभी मोहित कहाँ मिल गया, मोहित अब देख रहे हैं दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है और जीत ने उसको देख लिया और वो उसको मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। फिर सबको ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँचा, अलमारी के पास। उसको कौन मिला, बबली मिल गई। ये बबली छिपी हुई है, इसको भी इसने देख लिया। फिर मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ भाग गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कौन, पलंग के नीचे कौन मिल गया, पलंग के नीचे मिल गई मारिया और फिर वो आंगन की तरफ भाग गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। फिर जो सिमरन थी वो उसकी जो दादी थी उनके पीछे छिपी हुई बैठी हुई थी, उनको भी उसने ढूंढ लिया। और बचा कौन, नाजिया। नाजिया को वो ढूंढने के लिए आंगन की तरफ जाने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा और वो जो आंगन में चादर टंगी हुई थी उसके पीछे उसको कौन मिल गया, नाजिया मिल गई। आंगन में चादर थी लेकिन नाजिया वहाँ पर मिली नहीं। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा और फिर वो सोचने लगा कि मैंने हर जगह तो ढूंढ लिया है नाजिया, लेकिन है कहाँ। पेड़ के नीचे सोच ही रहा था, नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया और जैसे ही वो सोच रहा था तभी पीछे से आई वो नाजिया और ऊपर से कूदकर उसने क्या किया, धप्पा दे दिया। क्योंकि वो कहाँ छिपी हुई थी, वो शायद पेड़ के ऊपर छिपी हुई थी, तभी तो वो कूद कर वो उसने धप्पा दिया, उसे धप्पा दिया। तो उसका मतलब वो पेड़ के ऊपर छिपी हुई थी। जीत दोबारा गिनती गिनने लगा और इसके बाद जीत ने क्या किया, सबको ढूंढने के बाद जब उसने नाजिया को नहीं ढूंढ पाया, उसने नाजिया ने उसे धप्पा दे दिया। तो फिर से क्या हुआ, जीत को फिर से ढूंढने के लिए काउंटिंग स्टार्ट कर दी, गिनती स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से आप भी गेम खेलते होंगे, छुपन छुपाई खेल खेलते होंगे और अपने दोस्तों को ढूंढते होंगे। कई बार आप सारे बच्चों को ढूंढ लेते हैं तो, और कई बार आप क्या करते हैं, सारे बच्चों को नहीं ढूंढ पाते, धप्पा हो जाता है, तो आपको फिर से वही गेम स्टार्ट करना होता है। तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसको हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। फिर इसके बाद जो इसके प्रश्नोत्तर हैं उनको करेंगे। बातचीत के लिए आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। तो आप घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखना है। हम घर में दरवाजे के पीछे पलंग के नीचे पेड़ के पीछे, इसके अलावा कहाँ छिप सकते हैं, कपड़ों के पीछे छिप सकते हैं। इसके बाद है, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपको खेलते हुए चोट लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, अपने घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनको बताएंगे, जिससे कि अगर आपको थोड़ी चोट लगी है तो उसकी देखभाल कर सकें। तो आप क्या करेंगे, हम अपने घर के बड़े लोगों जैसे मम्मी पापा या भाई बहन को बताएंगे। ठीक है। फिर है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं।
अभी आपने देखा कि खेल में क्या हुआ, जीत हार जाता है तो वो क्या करता है, गेम को फिर से स्टार्ट करना होता है। तो आप जब हार जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आपको उसको लिखना है। जब हम हार जाते हैं, जब हम हार जाते हैं तो खेल फिर से शुरू करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खेल तो खेल है, कोई भी हार सकता है, कोई जीत सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, फिर से शुरू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि फिर से जीत जाएं उसको। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया। अब आपको पाठ तो आपने पढ़ ही लिया, आपको बताना है कि जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया। तो आप देख रहे हैं, मोहित को दरवाजे के पीछे ढूंढा 1, उसके बाद बबली को अलमारी के पीछे 2, फिर ये मारिया को पलंग के नीचे 3, फिर सिमरन को दादी के पीछे 4, नाजिया को आंगन में ढूंढने के लिए गया लेकिन वो आंगन में मिली नहीं, फिर उसने नाजिया को ढूंढ भी नहीं पाया। तो इस तरह से हमने, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढा, जीत ने 4 बच्चों को ढूंढ लिया। कौन कहाँ कहाँ मिल गया, तो आपको पता है, मोहित दरवाजे के पीछे, बबली अलमारी के पीछे, बबली अलमारी के पीछे, मारिया पलंग के नीचे, पलंग के नीचे, और फिर कौन मिला था, सिमरन मिली कहाँ, सिमरन मिली दादी के पीछे। फिर छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं। तो आप लोग खेलते होंगे छुपन छुपाई, तो उसमें धप्पा कब बोलते हैं सभी को पता है। तो धप्पा जब कोई बच्चा किसी बच्चे को ढूंढ नहीं पाता है तो धप्पा बोलते हैं। कोई बच्चा जब ढूंढ नहीं पाता तब धप्पा बोलते हैं। फिर है छुपन छुपाई, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो क्या है, ये कौवा है, ये हाथी है, सांप है, लोमड़ी है, ये टिड्डा है, ये सारस है। अब आपको बताना है कौन किसके पीछे छिप सकता है। तो हाथी के पीछे तो सारे छिप सकते हैं, लोमड़ी के पीछे ये छिप सकता है, कौवा लोमड़ी के पीछे छिप सकता है, ये इसके पीछे छिप सकता है, ये इसके पीछे छिप सकता है, और ये इसके पीछे छिप सकता है। तो इस तरह से आप इसमें क्या करना है, लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से एरो बना देंगे और ये सारे के सारे इसके पीछे छिप जाएंगे। फिर ये इसके पीछे भी छिप जाएगी, इसके पीछे भी छिप जाएगी, और इसके पीछे भी छिप जाएगी, इसके पीछे नहीं छिप पाएगी। फिर ये कौवा इसके पीछे छिप जाएगा और इसके पीछे भी छिप जाएगा। तो ये सारे इस तरह से छिप सकते हैं। फिर आगे है कौन किसके पीछे नहीं छिप सकता और क्यों। तो हाथी क्या है, हाथी किसी के पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर है मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी, अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ। तो अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर छुपन छुपाई की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कहानी लिखनी है। जो भी आप गेम खेल अच्छा लगता है उसको यहाँ से शुरू करना है। मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। ठीक है, हम 8 बच्चे मिलकर खेलते हैं।
खेलते हैं। सबसे पहले टीम बनाते हैं। फिर एक टीम बैटिंग करती है तो दूसरी बॉलिंग करती है। फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है। इस तरह आपको पूरी कहानी लिखनी है, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर आगे है शब्दों का खेल, शब्द अंताक्षरी। खेल के बाद ला इसमें आया, ला से लड्डू हो गया, डा से डफली हो गया। फिर आपको ला आया, ला से जो भी शब्द बनाना चाहें बना सकते हैं। ला से लाल हो गया। फिर ला आ गया, लोमड़ी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। शब्दों की अंताक्षरी बनानी है। पानी, ना लास्ट में आया तो ना क्या हो जाएगा? हो जाएगा नमक। फिर का आया तो कमल हो जाएगा। ला आया तो लाभ हो जाएगा। भ आ गया तो भाग हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे है मोहित में ता है तो तुम हो सकता है, तोड़ा हो सकता है, तोड़ा लिख दिया, तोड़ा, या तुम हो कर दिया, तुम। माँ से मुझे। फिर झा से झरना। ठीक है, ना आ गया नाव। इस तरह से आपको पूरा करना है। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये कौन है? मैरी कॉम है, एक प्लेयर हैं, बॉक्सिंग प्लेयर। तो ये है मैरी कॉम। फिर ये है नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा। फिर इसके बाद ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये था आज का पार्ट। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।